जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये देखे फ्रेंड, मैं कटिंग कैसे करती हूँ ब्लाउजों की। पहले क्या है, मैं प्रेस में कैसे ब्लाउजों की कटिंग करती हूँ, क्योंकि मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ तो इससे क्या है बहुत फिनिशिंग से ब्लाउज की कटिंग होती है। और आप भी ऐसे ही फिनिशिंग, अगर फिनिशिंग चाहते हो तो पहले अस्तर के भी प्रेस करो, और जो फैब्रिक रहता है उसके भी प्रेस करने से क्या है बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और ये ब्लाउज मेरे मतलब मैं कह रही थी ना, वो आंटी जी उनकी बेटी के ब्लाउजों के लिए आए थे, फिर उनकी बहन भी, ये उनके ब्लाउज हैं। तो फ्रेंड मेरे क्या है, जैसे ही मैंने 2-3 ब्लाउजों को वीडियो शूट की और ना अलग अलग डिज़ाइन वाले ब्लाउज थे, तो वो क्या है मतलब उसका मतलब मेरा फ़ोन था ना जो हैंग हो गया। तो फ्रेंड ऐसे ही मैं देख लो कितने अच्छे फिनिशिंग से काम करती हूँ, और आप भी मतलब ऐसे ही फिनिशिंग से काम करोगे तो दूर दूर से आएंगे। और जो मैंने वो 5 ब्लाउज की बोला था ना भाई, 4 ब्लाउज की बोल के 5 ब्लाउज डाल के गए थे आंटी, आज उनकी दोनों बहुओं भी ब्लाउज लेके आ गई, भाभी हमारा भी सिल दो। तो वो भी 3 ब्लाउज और लेके आ गए वो भाभी जी। और भी तो मेरे पास ऐसे ही काम एक बार देख लेता है ना मेरा काम, उनको सबको पसंद आता है, तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारा काम आता है। ग्राहकों की लाइन ही लगी रहती है। मैं सोचती हूँ मतलब हाँ आज ही मतलब आज तो कोई नहीं आए, फिर भी अगर 7 बजते बजते भी कोई भी आ जाता है फ्रेंड, और मतलब हमने मतलब 8 बजे तक एंट्री दे रखी है भाई, 8 बजे तक तो ग्राहक आ सकते हैं, 8 बजे के बाद में कोई भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरे पास कितना काम आता है। और ये एक प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग करी है मैंने, पहले एक ब्लाउज की कटिंग कर ली और सारे ब्लाउज, क्योंकि कोई पीछे उकवा लेते, कोई आगे उकवा लेते, और कोई डिज़ाइनर ब्लाउज थे, तो ऐसे ही अलग अलग मतलब इसीलिए मेरे को अलग अलग ही मतलब कटिंग करनी पड़ रही है। तो आप भी देखते रहना मेरे कितना काम आता है। और फ्रेंड मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, फिर भी मैं मतलब इतनी कोशिश कर रही हूँ मैं सबको, किसी को भी निराश करके नहीं भेजूँ, सबका काम करके दूँ। तो आप भी ऐसे ही सबका काम करके दोगे तो आपके पास भी ऐसे ही ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी। और फ्रेंड ये देखे मेरे पास मतलब मैं मतलब सुबह जल्दी ही मशीन में बैठ जाती हूँ, फिर भी मेरे मतलब इतनी, और आज भी मतलब जो मतलब 5 6 7 8 कल भी 7-8 ब्लाउज आए थे, आज भी 7-8 ब्लाउज आए। तो मतलब मैं क्या करूँ फ्रेंड, मेरे पास इतना काम आ रहा है, तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी काम करके जल्दी से काम करके और मैं मशीन पे बैठ जाती हूँ। तो थोड़ा सा आज मैं लेट हो गई, तब भी मैंने शाम तक सिलाई की थी फ्रेंड। तो मेरे पास मतलब बहुत अच्छे से काम निकल जाता है, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ जितना फास्ट काम करेंगे उतना ही ज़्यादा काम निकलेगा। तो यही रखना चाहिए इधर उधर की बातों में मतलब अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे गर्मी पड़ रही है ना, तो मैं बाहर का मतलब जो मेरे मेन दरवाजे का पर्दा भी मैं बंद रखती हूँ ना, तब ताकि इधर उधर के। और मैं क्या करती हूँ फ्रेंड, जैसे ही मतलब मेरा थोड़ा सा मूड, गर्मी के दिन है थोड़ी सी तो आलस सबको आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ सॉन्ग लगा लेती हूँ हमारे मतलब राजस्थानी सॉन्ग लगा के है ना, और फिर मैं सिलाई करती रहती हूँ, मोबाइल चलता रहता है और मैं मतलब सुनती रहती हूँ है ना, और मेरा मतलब काम होता रहता है। तो इसीलिए मेरे को आलस नहीं आता। कभी मैं ब्लॉग लगा लेती हूँ किसी भी बहन का, तो वो सपोर्ट हो जाता है। मतलब मैं क्या है मतलब फ़ोन को चला के एक तरफ रख देती हूँ और मेरा काम करती रहती हूँ, तो क्या है मेरा मतलब मूड थोड़ा सा मतलब ये आलस नहीं आते, इसीलिए मेरा काम बहुत अच्छे से, मैं दिन भर बिल्कुल भी 1 मिनट भी आराम नहीं करती, क्योंकि मतलब मेरे पास इतना काम आ रहा है ना, तो मेरे को मतलब सारा काम ही मेरे को ही मैनेज करना रहता है। तो इसीलिए मतलब अकेली ही मैं इंटरलॉक भी मैं ही करती हूँ, सिलाई भी मैं ही करती हूँ, पिको भी कटिंग भी मैं ही करती हूँ, तो बहुत सारा काम हो जाता है मेरे पास। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो आपके पास भी ऐसे ही सिलाई आती रहेगी। और ये देखे फ्रेंड मैं मतलब कैसे कैसे काम करती हूँ, तो आप भी ऐसे ही काम करा करो। और इधर उधर की बातों में क्या रखा है, क्योंकि इधर उधर बैठोगे तो फालतू फोकट में दूसरों के घर की बुराई आती है। अपने घर को नकारात्मक मत बनाओ,
अपने घर में पाठ पूजा करते हैं उनकी मतलब बहुत अच्छे से मतलब उसका फल उठाओ। क्योंकि मैं मतलब कोई भी अगर मेरे पास ऐसी बातें भी करता है तो मैं मना कर देती हूँ, भाई मेरे घर में तो मत करो, आप बाहर जाके जो भी हो आपके मतलब मैटर, तो मैं मतलब किसी को मेरे घर में ऐसी बातें करने भी नहीं देती हूँ। तो भगवान ने मेरा घर एक शुद्ध रख रखा है, क्योंकि शुद्ध शुद्ध आत्मा कहते हैं ना, शुद्ध आत्मा। तो अपने घर को भी शुद्ध बना के रखो, जैसे अपनी आत्मा है उस वैसे ही मतलब घर को भी शुद्ध बना के रखो। इधर उधर की बातें आएगी तो क्या मतलब आ रहा है, अपन को इधर उधर की बातें में मतलब इंटरेस्ट ही नहीं रखना चाहिए ना। अपन दूसरों की बात ही नहीं करेंगे ऐसी वैसी, तो अपने घर में कौन बात करेगा। और बाई चांस कभी एक दो लेडीज़ें साथ में आ जाती है तो वो मतलब चर्चा भी करते हैं, तो मैं साफ ही मना कर देती हूँ। क्योंकि मेरे घर में बच्चे भी रहते हैं तो भाभी ऐसी बातें मत करो, क्योंकि बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और आप भी मतलब कभी भी इधर उधर की बातें बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मन के सच्चे होते हैं। क्योंकि अभी जैसी कच्ची मिट्टी होती है तो वो मतलब जैसे अपन मतलब शुरू से ही मतलब बच्चों को जिस माहौल में देखते हैं ना उसी माहौल में ढलते चले जाते हैं। तो मैं इसीलिए मैं अगर हमारे घर में भी कोई भी बात होती है ना तो मैं वो भी बच्चों के साथ में मतलब कभी भी मतलब ऐसी बातें नहीं करती। तो बच्चों को तो दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ जीने दो। तो इसीलिए मैं कभी भी ऐसी वैसी बातें नहीं करने देती। क्योंकि भाई आप ब्लाउज डालने आए हो, आप ब्लाउज का काम करो, ब्लाउज का काम करो, ब्लाउज डाल के डिज़ाइन बताओ, भाई हाँ मेरे ऐसे बनाना, जो भी कमी हो वो बताओ। तो उस चीज़ में अपन मतलब बहुत ही अच्छे से काम करके देंगे। पर मतलब जैसे बहुत से रहते हैं ना भाई, हाँ इधर उधर की बातें मैं नहीं सुनना चाहती, इधर उधर की बातें। और ये देखे फ्रेंड मेरे कितने अच्छे से ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ, और आप भी ऐसे ही करते रहना। और मतलब बहुत अच्छे से काम करके बहुत अच्छे से पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे सबसे बड़े आज की दुनिया में पैसे हैं। पैसे कमाना बहुत